इसमें कई सारे शब्द हमको देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहला मिलता है इंट्रानेट, मिलता है देखने के लिए, ठीक है। फिर इंटरनेट के बाद क्या मिलता है हमको, इसमें URL मिलता है, ठीक। तो इसमें जो सबसे पहला हमारा आता है इंटरनेट, तो इंटरनेट क्या काम करता है और ये क्या होता है, यह हमारा एक आंतरिक नेटवर्क होता है, ठीक है। और यह जो आंतरिक होगा तो यह एक हमारा सीमित क्षेत्र में काम करता है, ठीक है। इसमें जो भी सूचना होती है, जो भी जानकारी होती है, वह एक सीमित क्षेत्र की सीमित रहती है, ठीक है। इसको कोई बाहरी व्यक्ति यूज नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति उस सीमित क्षेत्र में जुड़े हुए हैं या जो कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, वहीं से केवल उस जानकारी को एक्सेस किया जा सकता है। उसके बाहर के कंप्यूटर उस जानकारी को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यही हमारा क्या होता है, इंट्रानेट होता है, ठीक है। बस यही कंप्यूटर क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और वही कंप्यूटर उस जानकारी को एक्सेस कर सकते हैं। इसे कोई प्राइवेट कंपनियां लगवाती हैं या कोई प्राइवेट संस्था लगवाती है, कोई गवर्नमेंट संस्था लगवाती है, ठीक है। जैसे कोई यूनिवर्सिटी हो गई, कोई कॉलेज हो गई, तो जैसे मान लो ये कॉलेज है और इस कॉलेज में जितने भी कंप्यूटर होंगे तो उसके लिए क्या बनाया जाता है, एक इंट्रानेट बनाया जाता है। क्योंकि जो उस कॉलेज के अंदर कंप्यूटर है, केवल वही व्यक्ति उसी जानकारी का उपयोग कर सकें। तो वो जो जानकारी होती है, जो हमारे पास डाटा होता है, तो उसके लिए हमारा एक आईडी पासवर्ड होता है। जिनके पास वो आईडी पासवर्ड होती है, वही लोग उस चीज का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट हमारा क्या होता है, यह एक आंतरिक नेटवर्क होता है और यह क्या होता है, एक सीमित क्षेत्र में होता है। जो व्यक्ति उसमें जुड़े होते हैं सीमित क्षेत्र में, उसी लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये URL क्या होता है, जो URL होता है वो हमारा क्या होता है, किसी भी वेबसाइट का एड्रेस, ठीक है। वेबसाइट हमारी कहाँ होती है, वेबसाइट जो हमारी होती है वो कहाँ होती है, गूगल क्रोम में। गूगल सर्च इंजन है और क्रोम ब्राउजर है। जो वेबसाइट होती है उसका एड्रेस तो होता है, ठीक है, लेकिन ये होती क्या है वेबसाइट, ये हमारी इंटरनेट में होती है। क्या होती है, इंटरनेट में होती है। क्योंकि देखो, जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ रहे थे तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, उसमें जो भी हमारी सूचना होती है, जो भी जानकारी होती है, उसको हम क्या करते हैं, सर्वर में अपलोड कर देते हैं, ठीक है। और जब हमें कहीं से कोई जानकारी को एक्सेस करना होता है, उस जानकारी को हम वहाँ से हम एक्सेस करके देख सकते हैं, ठीक है। जैसे उसमें हमको यूट्यूब का ऑप्शन मिला, यूट्यूब में क्या होता है, यूट्यूब में जो हमारी वीडियोज होती हैं उनको वो अपलोड करने के लिए होस्ट करने का ऑप्शन देता है, ठीक है। तो हमारी जितने वीडियो होती हैं उनको वह अपने अंदर रखता है। उसी प्रकार जो हमारा गूगल हो तो वो भी बहुत सी जानकारी स्टोर करके रखता है, ठीक है। अब इंटरनेट में बहुत सारी वेबसाइट होती हैं, सभी लोगों की अलग अलग वेबसाइट होती हैं और उन्हीं वेबसाइट के क्या होता है, एड्रेस होता है। जब आप कोई सूचना इंटरनेट में क्या करते हो, होस्ट करते हो, भेजते हो और चाहते हो उसे कोई भी देख सके, तो उसका एक निश्चित एड्रेस होता है। यदि किसी व्यक्ति को कोई भी जानकारी सर्च करनी है तो उसके पास एक एड्रेस होना चाहिए। यदि तुमको देखना है कि जो हमारी ये सेकंड सेमेस्टर की बुक होती है, ये कौन सी है, इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग है, तो ये तुमको देखना है कि PGDCA एक सेकंड सेमेस्टर की बुक की जानकारी देखना है, तो क्या करोगे, तुम इंटरनेट में उसी जानकारी के लिए वही एड्रेस वहां से सर्च करोगे, डालोगे। जब तुम वो जानकारी यहाँ से डालोगी, तुम्हारे सामने इंटरनेट में वही पेज खुल करके आ जाता है। सेकंड सेमेस्टर जो इंटरनेट हमारी एंड वेब डिजाइन जो बुक है, उसमें ये चैप्टर है, ये उसमें पार्ट होते हैं, इतनी यूनिट होती हैं, तो जानकारी मिल जाती है। तो जितनी भी जानकारी होती है उसका एक निश्चित एड्रेस होता है। जैसे मान लो यहाँ से हम कोई वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब में, तो उसका भी क्या होता है, एक एड्रेस होता है, उसकी भी एक सूचना होती है, ठीक है। जब तक एड्रेस आपके पास नहीं होगा, URL नहीं होगा, तो आप इंटरनेट से कोई भी जानकारी को सर्च नहीं कर सकते, कोई भी जानकारी देख नहीं सकते हो, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या होता है, URL का, इसका पूरा नाम क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है।
यानी कि इसमें से हम पूरे यूनिवर्स में किसी भी जानकारी को रिसोर्स यानी कि देख सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, जो ब्राउजर हमारा होता है, तो ब्राउजर में हम जैसे देखो उसमें इसका एड्रेस इस प्रकार से लिखा रहता है HTTP, फिर S लिखा रहता है। ठीक है, फिर ऐसे स्लैश लगा होता है। ठीक, ऐसे करके ठीक .com.in ऐसे लिखा होता है, आगे लिखा डब्ल्यू लगा दिया जाता है। ठीक, सॉरी .in लगा दिया जाता है ऐसे करके। ठीक है, ये क्या होता है, किसी वेबसाइट का एक एड्रेस जो हमारी वेबसाइट होती है, जब आप इसमें जाते हो तो इसमें भी जो भी जानकारी होती है आपको इस वेबसाइट से वो जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। तो इसी प्रकार जितने भी लोग इंटरनेट में सूचना को भेजते हैं, होस्ट करते हैं, डालते हैं, उनका एक निश्चित क्या होती है, वेबसाइट होती है। ठीक है, और आपको जिस वेबसाइट की जानकारी देखना आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अब ये फॉरवर्ड स्लैश लगा होता है यहाँ से एक्सेस करने जानकारी, क्योंकि देखो यहाँ तक का जो होता है ये सही वेबसाइट में देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, ये HTTP जो PS होता है यहाँ तक हमारा ये इतना क्या करता है, जो इंटरनेट होता है उसमें प्रोटोकॉल लगाता है कि इसे कोई भी आसानी से हैक ना कर सके, और यहाँ से वेबसाइट को अलग करता है। ठीक है, यहाँ पास किसी का भी नाम, ये नाम किसी का भी हो सकता है, यहाँ पास कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करता है, ये जो एड्रेस होता है, तो एड्रेस, अब देखो ये हमारा इंटरनेट होता है, जैसे हम इंडिया में रहते हैं, यदि आप कंट्री बताओगे तो सभी के एड्रेस में कंट्री लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, कंट्री लिखा रहेगा, क्योंकि यदि हमें किसी घर के एड्रेस देखना है तो उसमें क्या लिखा रहता है, रीवा टिकर MP लिखा रहता है, इंडिया। तो इंडिया क्या है, इंडिया तो सभी के एड्रेस में, जितने भी भारत में हमारे लोग रहते हैं उन सभी में क्या लिखा रहेगा, इंडिया लिखा रहेगा लास्ट में, क्योंकि वो कहाँ के हैं, इंडिया देश के हैं। उसी प्रकार जो HTTPS यहाँ तक होता है, तो ये हमारे क्या करता है, यह इंटरनेट में जो सूचना भेजी जाती है ये सभी में इतना लगा होता है। अब जो आपको वेबसाइट बनानी है तो आपको यहाँ पास इतनी चीजें ऐड करनी होती हैं, बाकी चीजें उसमें क्या होती है, पहले से ऐड हो जाती हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर .com.in लिखा होता है, .edu लिखा होता है, ये अपने वेबसाइट के ऊपर रहता है कि किससे संबंधित होती है। जैसे इसमें मान लो हमारी जो वेबसाइट है ये, उसमें लिखा रहेगा .edu लिखा रहेगा, .edu.in लिखा रहेगा। अब edu का मतलब क्या होता है, ये हमारा होता है डोमेन नेम होता है, और इससे मतलब ये होता है कि ये जो हमारी वेबसाइट है तो यह एक एजुकेशनल वेबसाइट होती है। क्या होती है, यह एक हमारी एजुकेशनल वेबसाइट होती है। और .in लिखा होता है मतलब कि हमारी एक इंडिया की वेबसाइट होती है। इससे हमको ये पता चलता है किसी भी एड्रेस से कि हमारी वेबसाइट कहाँ की है और किससे संबंधित होती है हमारी। ठीक है, फिर आता है ब्राउजर। ब्राउजर क्या होता है, अगला आता है हमारा ब्राउजर। तो ब्राउजर क्या होता है, ब्राउजर क्या होता है, देखो हम लोग आए दिन ब्राउजर से कोई ना कोई जानकारी सर्च करते हैं। जैसे हमारे पास कौन सा है, क्रोम। क्रोम क्या है, एक ब्राउजर होता है। अब जो क्रोम होता है तो वह सर्च इंजन से जानकारी को ढूंढ करके हमारे सामने लाता है। ठीक है, तो क्रोम जो ब्राउजर ये होता है, तो ब्राउजर क्या करता है, इंटरनेट से जानकारी ढूंढने में हमारी मदद करता है। देखो कोई जानकारी देखना है तो उसके लिए आपके पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ब्राउजर होना चाहिए, और आप किसी भी ब्राउजर से किसी जानकारी को देख सकते हो। ठीक है, यदि आपको इंटरनेट से कोई भी जानकारी देखना है, सर्च करना है, तो आपके पास ब्राउजर होना जरूरी है। ठीक है, बिना ब्राउजर के आप इंटरनेट में भ्रमण नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए क्या होना चाहिए, ब्राउजर होना आवश्यक है, क्योंकि इंटरनेट डाटा तो बहुत सारा है, लेकिन उस डाटा में तुम कैसे जाओगे, कैसे घूमोगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ब्राउजर होना चाहिए। ठीक है, और जब ब्राउजर होगा तभी आप वहां से उस चीज को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और इसमें भी जो हमारी सॉफ्टवेयर, ये क्या होता है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही होता है। ठीक है, एक प्रकार का ऐप होता है, और उस सॉफ्टवेयर से हम क्या करते हैं, सर्च इंजन से जानकारी को सर्च करके एक्सेस देख सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको इसमें सर्च करना हो, चाहे आपकी कोई फाइल हो, कोई वीडियो हो, कुछ भी सर्च करना हो, आप यहाँ से उसको सर्च कर सकते हो। ठीक है, ब्राउजर के बाद आता है डोमेन। डोमेन क्या होता है, ये जो डोमेन होता है, डोमेन क्या होता है,
ये जो डोमेन होता है तो हमारी किसी भी वेबसाइट का सबसे अंतिम हिस्सा होता है। क्या होता है? किसी भी वेबसाइट का सबसे अंतिम हिस्सा होता है किसी भी एड्रेस का, ठीक है। क्योंकि देखो जो URL होती है क्या होता है? किसी वेबसाइट का एड्रेस होता है। अब उस एड्रेस का जो सबसे अंतिम हिस्सा होता है वो क्या होता है? डोमेन होता है, ठीक है। अब ये डोमेन जो हमारा होता है तो डोमेन से हमें क्या पता चलता है? इसमें से हम ये पता कर सकते हैं कि जो हमारी वेबसाइट है वह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसमें कई सारे डोमेन होते हैं, जैसे हमारे पास पहले आता है .com लिखा रहता है, ये तो हमेशा मिलता है, देखने के जनरली मिल जाता है। किसमें लिखा होता है? जब हम कोई ईमेल आईडी अपनी बनाते हैं, जैसे हम बनाते हैं ईमेल आईडी हमारी है तो सब इसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है? .com लिखा है। अभी .com क्यों लिखा गया है? ये तो सभी के में जुड़ जाता है, किसी की भी ईमेल आईडी है उसमें इतना जुड़ना कंपलसरी होता, जुड़ेगा ही। तो लास्ट में ये क्यों जोड़ा जाता है? यही हमारा क्या होता है? डोमेन नेम होता है। ये जो डॉट लिखा होता है, .com लिखा होता है, ये क्या होता है? हमारा डोमेन नेम होता है और कुछ नहीं होता। ये जिस भी वेबसाइट में .com लग जाएगा वो वेबसाइट हमारी क्या होती है? वह हमारी एक कमर्शियल वेबसाइट होती है। आप इससे पता कर सकते हो, डोमेन नेम लगा हुआ है .com, तो जिसमें भी .com लग जाएगा वह हमारी एक कमर्शियल वेबसाइट है, ठीक है। जैसे हम अपने ईमेल रखते हैं, ईमेल में से हम उसमें बहुत सारे काम करते हैं, किसी को सूचना भेजना, कहीं सूचना प्राप्त करना हो, ठीक है। तो इसको हम काम करने के लिए क्या, इंटरनेट में काम करने के लिए हमारी क्या वेबसाइट होती है जिसमें क्या लगा होता है? .com लगा होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? डोमेन नेम होता है। इसमें हम ये पता कर सकते हैं कि जो वेबसाइट हमारी है वह किस क्षेत्र से संबंधित है। कहीं .com लगा होता है, फिर हमें मिलता है .in, बहुत जगह मिलता है, किसी वेबसाइट लास्ट में क्या मिलता है? .in मिलता है। अभी जो .in होता है ये क्या होता है? जिसमें भी .in लगा रहेगा इससे यह पता चलता है कि यह हमारी किस कंट्री की वेबसाइट है। जैसे .in लगा मतलब इससे क्या होती है? हमारी इंडिया कंट्री की वेबसाइट है। और क्या लगा होता है? जैसे .org लिखा होता है। अब ये क्या होता है? जो .org होता है तो यह किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी संगठन से संबंधित होती है। जैसे कुछ लोगों का ग्रुप होता है और वह ग्रुप को क्या करते हैं? एक एड्रेस बनाते हैं, URL बनाते हैं, तो उसमें क्या लगा देते हैं? .org लगा देते हैं, जिसमें क्या बदलता है कि यह एक संगठन है और इस संगठन क्या है? वो वेबसाइट है, ठीक है। तो उससे हमें ये बदलता है। तो जो .org होती है वो क्या हमारी होती है? यह एक संगठन की वेबसाइट होती है। इसमें पता कर सकते हैं यह किसी न किसी संगठन से संबंधित हमारी होती है, ठीक है। और क्या होती है? .com, .in होगा, .org हो गया, और हाँ .edu। अब ये हमारी क्या होती है? .edu। हाँ, जिस भी वेबसाइट में, जिस भी ये हमारी इंटरनेट जो वेबसाइट होती हैं, यदि लास्ट में आपको क्या देखने को मिल जाएगा? .edu मिल जाएगा। इससे में क्या समझ आना है कि यह हमारी एक एजुकेशनल से संबंधित वेबसाइट है, यानी कि यह एजुकेशन क्षेत्र से संबंधित हमारी क्या होती है? वेबसाइट होती है, ठीक है। इसमें हम इन चीज़ों को पता कर सकते हैं। और बहुत जगह तुमको देखने को मिलता है, क्योंकि तुम लोग इंडिया के हो, जो इंडिया की सरकार होती है उसमें क्या लिखा है? .gov लिखा रहता है। लिखा रहता है, क्यों लिखा रहता है? हाँ, जैसे हम लोग क्या पढ़े थे? MP ऑनलाइन पढ़े थे, MyGov पढ़े थे। तो जितने भी हमारी उसमें वेबसाइट थी तो उसमें क्या लिखा होता? .gov लिखा होता है। अब जिसमें .gov लिखा रहेगा तो वह हमारी क्या होती है? वह हमारी एक गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, ठीक है। क्योंकि ये हमारी प्राइवेट हो सकती है, लेकिन जो .gov हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है उसकी वेबसाइट हो जाती है, ठीक है।
जैसे जो एमपी की वेबसाइट होती है उसमें mp.gov लिखा रहता है, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, गवर्नमेंट। इस तरह से बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, इनको हम एक बना करके तुम लोग दे दें ग्रुप में, देख लेना। ये तो डोमेन नाम समझना क्या होता है, इससे हम क्या पता कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कौन सी वेबसाइट हमारी किस क्षेत्र से संबंधित होती है। ठीक है, तो डोमेन नाम क्या करता है, किसी वेबसाइट के समूह की पहचान करता है। और क्या आता है, हाइपरलिंक। क्या आती है, हाइपरलिंक। इसमें क्या होता है, हाँ, हाइपरलिंक में जा सकते हैं। और इस लिंक में हम किसी भी सूचना का जो जानकारी होती है इस लिंक में हम रख सकते हैं उसको करके, ठीक है, क्योंकि लिंक के माध्यम से हम किसी भी वेबसाइट के अंदर इंटर कर सकते हैं, ठीक है। अब जितने भी क्या होती है इंटरनेट में सूचना होती है उनका हम एक लिंक बना सकते हैं, उनको हम एक जगह से जोड़ सकते हैं, किसी भी अक्षर में जोड़ सकते हैं, और एक जगह जोड़ करके हम क्या कर सकते हैं, उस पूरे वेबसाइट के अंदर हम उसमें प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। हम किसी भी डाटा में क्या करते हैं, लिंक लगा देते हैं, और लिंक लगाकर हम किसी भी अक्षर पर लगा सकते हैं, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सीधा उस वेबसाइट के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं जाकर के, ठीक है। और इसमें से हम किसी भी अन्य डॉक्यूमेंट में जा सकते हैं, किसी अन्य डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं किसी, ठीक है। और जब जहां पास हाइपरलिंक लगा होता है देखो, तो जो वो शब्द होता है वो उसका जो कलर चेंज होता है, ब्लू कलर से हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही हाइपरलिंक लगता है तो उसमें हमें कलर लगाने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने से ही चेंज हो जाता है। और जब आपका माउस पॉइंटर वहां पास जाता है तो वहां पास क्या होता है, एक हाथ, जो हमारा हाथ होता है, जो फिंगर होता है, उसका वहां पास आइकन शो होने लगता है कि हमको वहां पास क्या करना है, क्लिक करना है, इस प्रकार से, ठीक है। ये किसी का हाथ मान लो, उंगली ही है, हो गया, मान लो कि उंगली ही है ये ठीक है, ठीक, उसको राखी बना दी गई है, ठीक है। अब जब आपका माउस पॉइंटर यहाँ पास जाता है तो क्या होता है, उसमें क्लिक करने का हाथ का आइकन बन जाता है, डबल क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ जगह कंट्रोल दबा के आता है, सभी जगह अलग अलग आता है, ठीक है। अब यदि किसी को हम अपने किसी सोशल मीडिया में भेजते हैं तो उसमें हमें केवल क्लिक बस करना होता है। देखो जब फोन में कोई लिंक भेजी जाती है उसमें हम केवल क्लिक करना होता है, ठीक है। तो सभी जगह अलग प्रकार से आता है, लेकिन हाइपरलिंक यही होता है, इसमें हम क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में आसानी से इंटर कर सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है।